आज की जो मेरी कविता है वो एक ऐसे टॉपिक पर है जिस पर हम लोग बहुत कम बात करते हैं। वो टॉपिक है पुरुष, क्योंकि महिलाओं पर तो इतनी कविताएं लिखी जाती हैं, बहुत कुछ लिखा जाता है, बाकी पुरुषों पर लोग कम लिखते हैं। और महिलाएं अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं, बता पाती हैं। हम अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर जल्दी कर लेते हैं, जल्दी खुल जाते हैं। पर पुरुष जो होते हैं वो थोड़े से रिजर्व नेचर के होते हैं, वो नहीं हर किसी से बात कर पाते हैं। तो मैंने कोशिश करी है उनकी मन की बात अपने शब्दों में बयां करने की। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर कीजिए। कि अपने मन की बात समझाना नहीं आता, अपने मन की बात समझाना नहीं आता, ये पुरुष हैं इन्हें जताना नहीं आता। अपने मन की बात समझाना नहीं आता, ये पुरुष हैं इन्हें जताना नहीं आता। कि रोते तो ये भी हैं अकेले में, रोते तो ये भी हैं अकेले में, तकिया तो ये भी भिगोते हैं। रोते तो ये भी हैं अकेले में, तकिया तो ये भी भिगोते हैं। तकलीफ़ तो इन्हें भी होती है, तकलीफ़ तो इन्हें भी होती है, बस बताना नहीं आता। ये पुरुष है इन्हें जताना नहीं आता। बड़े उछल पड़ते हैं सुनकर ये बहन की शादी की बात। ऐसा होता है हमारे भाई एकदम से जैसे होता है तो बहुत खुश होता है, अरे वाह चल तो अब निकलेगी घर से, मैं अकेला रहूँगा। तो बड़े उछल पड़ते हैं सुनकर ये बहन की शादी की बात, फिर सोचते हैं कि क्या इतना ही था हमारा साथ। बड़े उछल पड़ते हैं ये सुनकर बहन की शादी की बात, फिर सोचते हैं क्या इतना ही था हमारा साथ। और जब वक्त आता है ना उनकी विदाई का, और जब वक्त आता है ना विदाई का, किसी कोने में खड़े आंसू बहाते हैं। जब वक्त आता है विदाई का, किसी कोने में खड़े आंसू बहाते हैं। जुदाई का एहसास तो इन्हें भी होता है, बहन से जुदाई का एहसास तो इन्हें भी होता है, बस एहसास दिलाना नहीं आता। ये पुरुष हैं इन्हें जताना नहीं आता। चाहते तो ये भी हैं कि बैठे सबके साथ, चाहते तो ये भी हैं कि बैठे सबके साथ। इनकी इच्छा होती है कि मैं भी ग्रुप में जाके बैठ जाऊं, पर आपने देखा होगा कि थोड़े से बड़े होते ही जो लड़के होते हैं वो अपने एक रूम में शिफ्ट हो जाते हैं अलग, बस वहीं रहना, वहीं पढ़ना, वो सब कुछ। तो चाहते तो ये भी हैं कि बैठे सबके साथ, चाहते तो ये भी हैं बटाना माँ का हाथ, चाहते तो ये भी हैं बटाना माँ का हाथ। पर तू लड़का है, ये जो समाज में जो एक धारणा बनी हुई है ना, रियल लड़का है क्या लड़की के काम कर रहा है। पर तू लड़का है, तुझे माँ का नहीं पापा का हाथ बटाना है। पर तू लड़का है, तुझे माँ का नहीं पापा का हाथ बटाना है, तुझे घर चलाना है। पर तू लड़का है, तुझे माँ का नहीं पापा का हाथ बटाना है, तुझे तो घर चलाना है। इन सब में कहीं छुप कर रह जाते हैं इनके जज्बात। इन सब चीज़ों में हम शुरू से ही ये चीज़ थोप देते हैं लड़कों पर कि इस घर को तुम ही चलाओगे, तुम्हें सारी जिम्मेदारियाँ निभानी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। तो उनकी खुद की जो फीलिंग्स है वो तो अंदर छुप कर रह जाती है कि इन सब में कहीं छुप कर रह जाते हैं इनके जज्बात। इच्छाएं तो इनकी भी होती है, इच्छाएं तो इनकी भी होती हैं, बस मनवाना नहीं आता। ये पुरुष हैं इन्हें जताना नहीं आता। तीखे स्वर में अपना दर्द छिपाए फिरते हैं। बहुत रूड हो जाते हैं लड़के, थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो बहुत रूडली मम्मी से, पापा से, बहनों से, सबसे बहुत रूडली बात करने लग जाते हैं। तो उसका एक मेरे हिसाब से जो मुझे लगा कि तीखे स्वर में अपना दर्द छिपाए फिरते हैं, कोई चेहरा ना पढ़ ले इसलिए मुंह फुलाए फिरते हैं। तीखे स्वर में अपना दर्द छिपाए फिरते हैं, कोई चेहरा ना पढ़ ले इसलिए मुंह फुलाए फिरते हैं। कैसे कह दे हम तकलीफ़ में हैं, कैसे कह दे हम तकलीफ़ में हैं, अपनी तकलीफ़ बताना नहीं आता। ये पुरुष हैं इन्हें जताना नहीं आता। अपने मन की बात समझाना नहीं आता। ये पुरुष हैं इन्हें जताना नहीं आता। जब जाते हैं घर से कहीं दूर कमाने को, लड़कियों के लिए कहा जाता है कि लड़कियां अपना घर छोड़कर आती हैं, किसी दूसरे घर में जाती हैं, पर लड़कों के लिए कहा जाता है कि एक्चुअल में लड़कों का तो कोई घर ही नहीं होता है। क्योंकि जब पढ़ते हैं, ट्रेनिंग चल रही है, कोचिंग चल रही है, ये वो सब अपने घर में होता है। और उसके बाद आप जब जॉब करने जाते हो तो किसी किराए के मकान में अपना खुद का घर बनाते बनाते पुरुषों की, आदमियों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो औरत तो फिर भी एक घर छोड़कर दूसरे घर में आती है, पर आदमियों का तो ये मान लो कि कोई घर ही नहीं होता है। तो जब जाते हैं घर से कहीं दूर कमाने को, जाना ही है
उनके पास कोई बहाना नहीं है बनाने को, कि जब जाते हैं घर से कहीं दूर कमाने को, जाना ही है, उनके पास कोई बहाना नहीं होता बनाने को। समझते हैं वो जिम्मेदारी अपनी, समझते हैं वो जिम्मेदारी अपनी, अपनी जिम्मेदारी से फिर जाना नहीं आता। ये पुरुष हैं, इन्हें जताना नहीं आता। पुरुषों के बारे में वैसे तो कहीं तो बहुत छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं उन्हें पूरी तरह से मैं बयां कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि बहुत कुछ छुपा होता है उनके अंदर। वो दिखते कुछ है, अंदर से कुछ और होते हैं, बहुत रूड रहते हैं, पर अंदर से फीलिंग्स होती है, परवाह भी होती है, सभी कुछ होती हैं। कि जो बीवी की बोले तो जोरू का गुलाम, जो बीवी की बोले तो जोरू का गुलाम, जो माँ की कह दे तो माँ का लाडला। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पतियों की, स्पेशली जो की है कि स्पेशली प्रॉब्लम यही है कि माँ की कह दो तो माँ के हो जाते हो, बीवी की कह दो तो बीवी के हो जाते हो। तो वो इसी चक्कर में पिसते रहते हैं कि जो बीवी की बोले तो जोरू का गुलाम, जो माँ की कह दे तो माँ का लाडला। इन्हीं दो पार्टों में पिस कर रह जाता है आदमी, इन्हीं दो पार्टों में पिस कर रह जाता है आदमी। फिर भी आदमी है, इसे क्या फ़र्क पड़ता है। ये लाइन कि अरे यार तुम आदमी हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। फिर भी आदमी है, इसे क्या फ़र्क पड़ता है, पत्थर दिल ही कहलाता है। कि जो बीवी की बोले तो जोरू का गुलाम, जो माँ की कह दे तो माँ का लाडला। और इन्हीं दो पार्टों में पिस कर रह जाता है आदमी। फिर भी आदमी है, इसे क्या फ़र्क पड़ता है, पत्थर दिल ही कहलाता है आदमी। दिल मोम का है इसका, दिल मोम का है इसका, पर मोम की तरफ पिघल जाना नहीं आता। ये पुरुष है, इन्हें जताना नहीं आता। दिन भर काम की थकान के बाद, दिन भर काम की थकान के बाद लौटकर लेटी हुई पत्नी को देखकर, जब घर लौटते हैं और पत्नी अगर 5 बज रहे हैं और लेटी हुई दिखती है तो यूँ लगता है कि यार ज़रूर परेशान है, कुछ इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ है। कि दिन भर के काम की थकान के बाद घर लौटकर जब लेटी हुई पत्नी को देखकर चाय खुद ही बनाते हैं। मेरे पति स्पेशली ऐसा ही करते हैं कि आते हैं और अगर मैं उन्हें दिख जाती हूँ कि टाइम नहीं है सोने का, फिर भी सो रही है, इसका मतलब वो परेशान है, तो वो खुद चाय बना लेते हैं। कि दिन भर की काम की थकान के बाद लौटकर लेटी हुई पत्नी को देखकर चाय खुद ही बनाते हैं। जानते हैं कुछ तकलीफ़ है उसे, जानते हैं कुछ तकलीफ़ है उसे, फिक्र भी रहती है कहीं ना कहीं, बस एहसास दिलाना नहीं आता। ये पुरुष है, इन्हें जताना नहीं आता। तो हमें ही करनी होगी इनसे बात, क्योंकि ये तो कभी खुलकर हम लोगों से बात करेंगे नहीं, अपने मन की बात शेयर कर नहीं पाएंगे। तो हमें ही करनी होगी इनसे बात, हमें ही समझने होंगे इनके जज्बात। तो हमें ही करनी होगी इनसे बात, हमें ही समझने होंगे इनके जज्बात। बहुत कुछ छुपा रखा है इन्होंने मन में, बहुत कुछ छुपा रखा है इन्होंने मन में, कि है ये छुपी सी बंद किताब। तो hमें ही करनी होगी इनसे बात, हमें ही समझने होंगे इनके जज्बात। बहुत कुछ छुपा रखा है इन्होंने मन में, कि है ये एक बंद किताब। ये किताब बंद ही रहती है, इन्हें पन्नों की तरह खुल जाना नहीं आता। ये पुरुष है, इन्हें जताना नहीं आता। कि अपने मन की बात समझाना नहीं आता। ये पुरुष हैं, इन्हें जताना नहीं आता। अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। Thank you.